में जो टावर आप लोग देख रहे हैं, इस टावर को बनवाया था महाराणा कुंभा ने। मालवा के महमूद खिलजी और गुजरात के अहमद शाह उनको जीत के आए थे युद्ध के अंदर। उसकी विजय की याद में विजय स्तंभ बनवाया। 122 फीट इसकी हाइट है, यानी ऊंचाई है। 157 सीढ़ी है। 9 ग्रोह के हिसाब से 9 खंड का बनाया गया और 10 साल इसको बनने में लगा। 1448 में इसका काम स्टार्ट हुआ और 1458 में जाके कंप्लीट हुआ। ऐसा कहते हैं इसमें अरबी में और उर्दू में अल्लाह शब्द भी खुदा हुआ 3री और 8वीं मंजिल। इसकी जो बनावट है शंकर के डमरू के आकार की जैसी, 2 मंजिला नीचे से चौड़ा, बीच में जाकर 5 मंजिला सकड़ा, ऊपर जाकर 2 मंजिला चौड़ा। जब पुराने ज़माने में इसकी 9वीं मंजिल बिजली द्वारा नष्ट हो गई थी तो महाराणा स्वरूप सिंह ने 1842 में रिपेयर कराई। अभी 9वीं मंजिल में जाने के लिए सीढ़ियाँ नहीं है। इधर आइए। सामने में जो ये हरा हरा घास का मैदान दिख रहा है आपको, ये उस जमाने का 30-40 फीट गहरा गड्ढा होता था। जब राजपूत लोग लड़ाई में मार जाते थे, उनकी स्त्रियां, दासियां, सखियां आग लगा के सामूहिक आग में जम लगा के कूदती, उसको जोहर बोला जाता है। सन 1303 में सन 1303 में जब दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी द्वारा आक्रमण हुआ तो रावल रतन सिंह मारे गए, तो रानी पद्मिनी ने 16,000 दासियों के साथ यहाँ जोहर किया था। सेकेंड टाइम जब गुजरात के बहादुर शाह का अटैक हुआ 1534 में, तब यहाँ के राणा थे महाराणा संग्राम सिंह सांगा। उनकी पत्नी कर्णावती जो हिमायू को राखी भेजती है, हिमायू एक दिन आने में लेट हो जाता है, तो 13,000 दासियों के साथ रानी कर्णावती ने भी जोहर किया था। तो ये जो हवन का विधि बना हुआ है ग्राउंड के अंदर, होली जलने के 11 दिन बाद राजस्थान के सारे राजपूत यहाँ आते हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए हवन होता है, उसको जोहर मेला फेस्टिवल बोलते हैं। इसी के सामने में एक बड़ा मंदिर है, एक मूर्ति 3 रूप, ब्रह्मा विष्णु महेश, क्षमादेश्वर महादेव का मंदिर। एक ही मूर्ति में 3 मूर्ति का समावेश, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो इधर लेफ्ट साइड में जो खजूर का पेड़ है वहाँ जाएंगे तो फोर्ट के बाउंड्री वाल से झरने के रूप में शिवलिंग पे पानी गिर रहा, उसे गौमुखी बोलते हैं। इसके नीचे जो 50 फीट गहरा कुंड है उसे सास बहू का कुंड बोलते हैं, जिसके बारे में लिखा है कि झरना जरे गौमुख भरे, झरना जरे गौमुख भरे, निर्भयनाथ की ठोर, करोड़ों वर्ष तप करे जब पावेगढ़ चित्तौड़। ठीक है ना। तो आपको ये चारों पॉइंट विजिट करना है। ये विजय स्तंभ, ये जोहर स्थल, वो गौमुखी और शिव जी का मंदिर। ठीक है। इधर से जाएंगे और इधर से फोटोग्राफी करते हुए यूँ आएंगे। ठीक। थोड़ी सी हिस्ट्री आपको चित्तौड़गढ़ फोर्ट के बारे में बताता हूँ। चित्तौड़गढ़ फोर्ट इंडिया और एशिया का लार्जेस्ट फोर्ट है और ये यूनेस्को की हेरिटेज साइट में भी आता है। ये पीछे आप मेरे विजय स्तंभ देख रहे हैं। इस फोर्ट को कई रूलर ने रूल किया है, पर जब फेमस जो है ये फोर्ट वो रानी पद्मावती और या रानी पद्मिनी की वजह से है। ये पीछे वहाँ पर जो आप गार्डन देख रहे हैं, वहाँ पर रानी पद्मिनी ने जौहर परफॉर्म किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने जब इस फोर्ट पे अटैक किया था, इस फोर्ट को कैप्चर करने में करीब उनको 8 महीने लग गए थे। 8 मंथ के सीज़ के बाद ये फोर्ट कैप्चर किया गया था। और जब अलाउद्दीन खिलजी ने राजा रतन सिंह को डिफीट किया तो इस पॉइंट पे रानी पद्मिनी ने जौहर परफॉर्म किया अपनी बाकी दासियों के साथ। तो आई गेस रूलर काफ़ी आए, कई लोग आए, पर हमेशा इस फोर्ट को शायद रानी पद्मिनी की वजह से जाना जाएगा और जाना भी चाहिए। तो बस थोड़ी सी मैंने सोचा हिस्ट्री शेयर करूँ इस फोर्ट के बारे में। ये जो मंदिर है 8वीं शताब्दी में बाप्पा रावल ने बनाया था, सूर्य मंदिर। जब इसको 1303 के युद्ध में तोड़ा गया तो 1326 में महाराणा हमीर सिंह ने इसको रिपेयर कराया और कालिका माता, अम्बे माता की स्थापना की। चित्रकारी आपको देखने को मिलेगी। सूर्य मंदिर की मूर्ति है काली माँ, अम्बे माँ की। पुराने ज़माने में राणा लोगों के टाइम पे यहाँ बफेलो का बलि होता था और शराब वगैरह भी चढ़ती है। अभी बफेलो का बलि बंद होने के बाद इसमें बकरे का बलि होता है। मगर हिंदू धर्म के हिसाब से ब्राह्मण लोग भी यहाँ आते हैं, तो जो बलि देने वाले हैं, जैसे आप लोग अभी आए, आपकी कोई मनोकामना है, आप दाल बाटी चूरमा भी कर सकते हैं, शराब भी चढ़ा सकते हैं या बलि भी दे सकते हैं। तो वो शनिवार की रात को ज़्यादातर लोग यहाँ आ जाते हैं, बकरे को यहाँ पे नमस्कार करा के उधर संडे के दिन उसका बैक साइड में बलि देते हैं। ठीक है ना।
तो ये पीछे मेरे काली माता का मंदिर है। यहाँ की स्पेशलिटी ये है कि यहाँ प्रसाद के रूप में मदिरा चढ़ाई जाती है, बेसिकली अल्कोहल चढ़ाया जाता है। तो अभी हमारे टूर गाइड ने आपको एक्सप्लेन किया ही था इसके बारे में। बस हम थोड़ी देर के लिए अभी बस यहाँ पर दर्शन करके आए हैं, अब आगे की तरफ निकल रहे हैं। चलिए निकलते हैं बस आगे की तरफ। सामने जो जल महल आप लोग देख रहे हैं, ये रानी पद्मिनी का जल महल समर पैलेस के नाम से जाना जाता है। रावल रतन सिंह की सुंदर रानी पद्मिनी गर्मी के 4 महीने यहाँ रहती थी और यहीं से दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने रानी का रिफ्लेक्शन देखा था मिरर वाले रूम से। रानी पद्मिनी जो होती है, श्रीलंका के पास एक टापू होता है सिंगल द्वीप, वहाँ की राजकुमारी होती है। यहाँ के रावल रतन सिंह उसे स्वयंवर में जीत के लाते हैं, यहाँ के उससे शादी मनाते हैं। वो उनकी दूसरी धर्म पत्नी होती है। पहली धर्म पत्नी का नाम होता है नागमणि, वो भी बहुत खूबसूरत होती है, मगर उससे ज़्यादा खूबसूरत रानी पद्मिनी होती है। ऐसा कहते हैं जब वो पानी पीती है उसके गले से उतरता हुआ नजर आता है। तो दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को इस बात का मालूम पड़ता है कि यहाँ की रानी बहुत खूबसूरत है, हम दिल्ली के सुल्तान हैं। तो रावल रतन सिंह के पास संदेश भेजते हैं कि भाई हम आपके किले पे चढ़ाई नहीं करेंगे, आपसे लड़ाई नहीं करेंगे, हमने सुना है आपकी रानी बहुत खूबसूरत है, हम दिल्ली के सुल्तान हैं, आपकी रानी हमें दे दो। रावल रतन सिंह कहते हैं युद्ध के मैदान का आपका स्वागत है। ये बात सुन के अलाउद्दीन खिलजी यहाँ आता है, इस किले की घेराबंदी करता है। 1 दिन नहीं 6 महीने तक। उस ज़माने में इनका राशन पानी वगैरह ख़त्म होता है, इनकी प्रजा भूखी मरने लगती है। तो उनका समझौता होता है कि भाई आपकी रानी को नहीं देना चाहते तो एक झलक दिखला दो। तो अलाउद्दीन खिलजी को आंखों पर पट्टी बांधकर इस मिरर वाले रूम में लाया जाता है। जिस गेट से अपन घुसेंगे उस गेट के ऊपर ऐसा तिरछा मिरर लगा हुआ है। 20 सेंटर में अलाउद्दीन खिलजी को खड़ा किया जाता है और इसे तलवार लगा दी जाती है। उस टाइम पे भी मान मर्यादा रखी जाती है, क्योंकि फेस टू फेस नहीं दिखा के अलाउद्दीन खिलजी को शीशे के सामने खड़ा करके तलवार लगा दी जाती है और जल महल की सीढ़ी पे इधर रानी को बिठाया जाता है। रिफ्लेक्शन दिखाया जाता है। रिफ्लेक्शन पूरा होने के बाद दोस्ती खातिर नीचे अलाउद्दीन खिलजी को रावल रतन सिंह छोड़ने जाते हैं, तो धोखे से वो उनको बंदी बना लेता है और रानी के पास संदेश भेजता है कि तुम अपने पति अपने महाराज को चाहती हो तो यहाँ चली आओ। तो वो 700 पालकी की मांग करती है, जो दुल्हन की डोली होती। तो ऊपर में 700 पालकी का प्रबंध किया जाता है, तो उसमें रानी रसी नहीं जाती है, सैनिक लोग जाते हैं। तो वहाँ पे युद्ध हो जाता है, वहाँ रावल रतन सिंह मारा जाता है। फिर रानी पद्मिनी जौहर जलाती है। वो प्रथम जौहर होता है सन 1303 में 16,000 दासियों के साथ। मगर अभी क्या है कि पद्मावत मूवी बना तो मूवी से बहुत बड़ा विरोध हुआ, तो उसका शीशे वाला रूम में शीशे तोड़ दिए गए करनी सेना की तरफ से। तो अभी शीशे नहीं है, बिना शीशे वाला रूम आपको विजिट करना है। सामने जो गेट आप लोग देख रहे हैं, इस गेट को बोलते हैं सूरज पोल गेट। जो सूर्य की पहली किरण के हिसाब से सूरज पोल गेट नाम रखा गया। उस ज़माने का फ्रंट एरिया ये था। जब 1303 के युद्ध में सारे गेट टूट गए तो राणा कुम्भा ने जब 1440 में वो गेट ओपन किए तो इस गेट को रिपेयर करा के मेन गेट सूरज पोल का नाम दिया। और अलाउद्दीन खिलजी और रावल रतन सिंह के बीच में जो युद्ध हुआ था, जो अभी अभी हरियाली नीचे देखने को मिलेगी, वो युद्ध का मैदान है। उसके सामने एक छोटी सी पहाड़ी देखेगी जो कुंभकर्ण की आकृति वाली पहाड़ी। तो मेरे पीछे अभी जो देख रहे हैं बेसिकली बैटल ग्राउंड था, जो महाराणा रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में जो युद्ध हुआ था वो यहीं पर हुआ था। पीछे पूरी अरावली रेंज है, बहुत ही बड़ा ग्राउंड है। पीछे अगर आप देखें तो पीछे आपको इस फोर्ट की दीवारें दिखेंगी, जो किले की दीवारें हैं। मैं आपको दिखाता हूँ पीछे से। ये जो आप गेट देख रहे हैं ये मेन गेट है। बहुत ही इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस है अगर आप ऐसी जगह आते हो। आप हिस्ट्री को एनकाउंटर करते हो एक तरीके से, कि आपने जो स्टोरीज सुनी है, जो आपने कहानियाँ सुनी है, जो आपने मूवीज़ में देखा है, आप उसको लाइवली देख रहे हो, लाइव देख रहे हो। तो बस ये वो बैटल ग्राउंड है। अब बस यहाँ से आगे चलेंगे और देखेंगे। थोड़ी देर यहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं और उसके बाद फिर आगे चलते हैं।
द्वितीय पैलेस बोलते हैं। 1522 ईस्वी में जो रतन सिंह द्वितीय हुए थे, वो ये इसका तालाब है, रत्नेश्वर तालाब। इसका मेन गेट वो है जहाँ से आप लोग अंदर जाएंगे। तो फाइनली चित्तौड़गढ़ फोर्ट घूम के अब बस हम लोग अपने होटल में आ गए हैं। 8:40 की ट्रेन है हमारी यहाँ से। अगर आप चित्तौड़गढ़ आते हैं और तो एक दिन पूरा अपना चित्तौड़गढ़ लेके आइए। करीब 7-8 घंटे लगाइए चित्तौड़गढ़ फोर्ट में। इंडियाज़ और एशियाज़ हाईएस्ट फोर्ट ऐसे ही नहीं है, काफ़ी बड़ा फोर्ट है। आपको 7-8 घंटे लगेंगे पूरा फोर्ट कंप्लीट करने में, अगर आप अच्छे से कंप्लीट करके टाइम देना चाहते हैं वहाँ पर। तो अगर आप मॉर्निंग में आते हैं तो 10 बजे के करीब जाइए और आराम से फोर्ट अपना एंजॉय कीजिए और वापस आइए। और अगर आपकी ट्रेन अगर है शाम की तो आप ट्रेन ही पकड़ सकते हैं। तो एक दिन सफिशिएंट है चित्तौड़गढ़ फोर्ट के लिए। हम लोग होटल में आ चुके हैं। 8:30 की ट्रेन है हमारी, 8:40 की एग्जैक्टली। तो बस चित्तौड़गढ़ तक का सफ़र यहीं तक था और हमारी ट्रिप एक तरीके से यहाँ ख़त्म होती है। अब आगे कुछ है नहीं, बस आगे हमारी ट्रैवलिंग है दिल्ली तक की। 8:40 पे ट्रेन पकड़ेंगे और दिल्ली की तरफ मूव करेंगे और वापस फिर उसी अपने डेली रूटीन की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो बस चलते हैं अब यहाँ से। ये हमारा होटल जिसके बारे में मैंने आपको सुबह बताया ही था, काफ़ी अच्छा होटल है। अब अगर आते हैं चित्तौड़गढ़ तो आप यहाँ पर स्टे कर सकते हैं। बाकी अब मैं अंदर चलता हूँ और थोड़ा डिनर करते हैं और रेडी करते हैं अपने आप को अपनी जर्नी के लिए। चलिए यहाँ से साइन ऑफ लेता हूँ, चित्तौड़गढ़ से साइन ऑफ लेता हूँ और मिलते हैं आपको आगे कई जर्नियों में। हाँ जी, तो इसी के साथ हमारी उदयपुर और ये चित्तौड़गढ़ की सीरीज़ यहाँ एंड होती है। ये लास्ट एपिसोड था इस सीरीज़ का। और जो भी आपको इस सीरीज़ में अच्छा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। अगर कुछ बुरा लगा तो वो भी कमेंट कीजिए। जो हमारी नेक्स्ट सीरीज़ होगी वो हमारी सीरीज़ होगी खीरगंगा और पराशर लेक की। जल्दी मैं उस सीरीज़ का ट्रेलर लेके आऊँगा। तब तक के लिए साइन ऑफ लेता हूँ यहाँ से। मिलते हैं आपको नेक्स्ट सीरीज़ में। गुड बाय, शब्बा खैर, नमस्ते। सारी रात जागी ना